प्रमाण आत्मा जो है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, द्रव्य भी है पर्याय भी है। अब ये इसका ज्ञान तो होना चाहिए यथार्थ कि भाई द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। तो 24 चीज को जैसे फ्रूट वाले के यहाँ से निकाल दिया, ऐसे 6 द्रव्य स्वरूप लोक को, कसाई भाव को, रागादि भाव को निकाल कर ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा के अंदर में, पर्याय के अंदर में प्रत्येक समय जो परिणमन होता है उसको उपयोग कहते हैं। उप माने समीप और योग माने प्रवर्तना। आत्मा के समीप जो प्रवर्ता है उसको उपयोग कहते हैं। और इस उपयोग का ज्ञान उपयोग है, तो ज्ञान उपयोग का कार्य है जानना। तो जानने का मतलब होता है इसमें स्व और पर दोनों ही जनित जाते हैं। जानना माने ज्ञान जानने नहीं जाता, ज्ञान की स्वच्छता में और स्वज्ञेय माने त्रिकाली परमात्मा में और पर पदार्थों में ज्ञेयत्व धर्म होने से, प्रमेयत्व धर्म होने से वो ज्ञान के अंदर में जनित जाते हैं, झलकते हैं, प्रतिभाषित होते हैं। ये वस्तु की व्यवस्था, ये जो वस्तु की व्यवस्था वो सम्यक और मिथ्या नहीं होती। वस्तु की व्यवस्था व्यवस्था होती है, ये वस्तु की स्थिति है। अब फिर जो जिसको लक्ष्य करे, परिणाम के अंदर में मैं रागी, पर राग का लक्ष्य करते हुए, पर के निमित्त के ऊपर दृष्टि जाते हुए, भक्त भगवान को देखते हुए, पूजा का भाव, गुरुदेव को देखते हुए अहो भाव, जिनवाणी को देखते हुए नतमस्तक का भाव, आचार्य भगवान को देखते हुए दंडवत प्रणाम का भाव, ये जो इत्यादि जो भाव उत्पन्न, माने निमित्त का लक्ष्य करते ही वैसा ही नैमित्तिक भाव उत्पन्न होता है। माने पर का लक्ष्य करने से ही नियम से राग की उत्पत्ति होती है। राग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और उसकी योग्यता और उसका जो निमित्त हो उसके लक्ष्य के ऊपर में ये चीज़ सारी की सारी निर्भर करती है। और दूसरी तरफ उसी ज्ञान के अंदर में, जिस ज्ञान के अंदर में राग प्रतिभाषित होता था, उसी ज्ञान के अंदर में ज्ञायक भी प्रतिभाषित होता है कि दोनों ही ज्ञेय है। अब ज्ञायक प्रतिभाषित होता, तो यदि वो दृष्टि करे ज्ञायक के ऊपर में, वहाँ जैसे राग के ऊपर दृष्टि की तो राग पर में होता है ऐसी दृष्टि नहीं करता है, मैं रागी ऐसी दृष्टि करता है। वो मैं पना राग में करता है, मैं रागी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मुझे धर्म प्रकट करना है, इत्यादि इत्यादि भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से ज्ञायक के लक्ष्य मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव से परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है। तो सामान्य उपयोग में जो स्व और पर का प्रकाशन हुआ, उसमें विषय भेद से कोई पर को विषय बनाता है तो अज्ञानी बन जाता है, कोई स्व को विषय बनाता है तो ज्ञानी बन जाता है। अब जब वो ज्ञानी बन गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, तो अनुभूति क्या होती है? निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो अनुभूति के अंदर में द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान होने पर भी भेद दिखता नहीं है, क्योंकि दृष्टि का विषय अभेद परमात्मा है। जब दृष्टि का विषय अभेद परमात्मा है तो दृष्टि के विषय के लक्ष्य से जो अनुभूति होती है वो अभेद अनुभूति होती है। और भेद तो विकल्प के अंदर में, द्रव्य और पर्याय, ऐसा भेद विकल्प के अंदर में होता है, अनुभूति के अंदर में नहीं होता। अनुभूति के अंदर में तो रसास्वादन होता है, और उस रसास्वादन के अंदर में जो अनुभूति में आ रहा है सो आत्मा। यहाँ पे आप द्रव्य और पर्याय का विभाग मत करना। यहाँ पे अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। अपरिणामी भी होता है, परिणाम भी होते हैं, और उसको परिणामी कहते हैं। इसको अनुभूति कहते हैं, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसको आत्मा की अनुभूति कहते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं।